अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचने के लिए अकबर की जन्मतिथि एवं नाम बदल दिए थे। किंवदंती ये भी है कि भारत की जनता ने उनके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया था। अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ महान या बड़ा होता है। आरंभिक जीवन। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल उमेरकोट, सिंध, वर्तमान पाकिस्तान में 23 नवंबर 1542 हिजरी अनुसार रजब 949 के चौथे दिन हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। इस पुत्र का नाम हुमायूं ने एक बार स्वप्न में सुनाई दिए के अनुसार जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से था, यानी उसके वंशज तैमूर लन के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। इस प्रकार अकबर की धमनियों में एशिया की दो प्रसिद्ध जातियों तुर्क और मंगोल के रक्त का सम्मिश्रण था। हुमायूं को पश्तून नेता शेरशाह सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास बिताना पड़ रहा था, किंतु अकबर को वह अपने संग नहीं ले गया, वरन रीवा, वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्य के एक ग्राम मुकुंदपुर में छोड़ दिया था। अकबर की वहां के राजकुमार राम सिंह प्रथम से, जो आगे चलकर रीवा का राजा बना, के संग गहरी मित्रता हो गई थी। ये एक साथ ही पले और बड़े और आजीवन मित्र रहे। कालांतर में अकबर सफावी साम्राज्य, वर्तमान अफगानिस्तान का भाग, में अपने एक चाचा मिर्जा अस्कारी के यहाँ रहने लगा। पहले वह कुछ दिनों कंधार में और फिर 1545 से काबुल में रहा। हुमायूं की अपने छोटे भाइयों से बराबर थनी ही रही, इसलिए चाचा लोगों के यहाँ अकबर की स्थिति बंदी से कुछ ही अच्छी थी। यद्यपि सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और शायद दुलार प्यार कुछ ज्यादा ही होता था, किंतु अकबर पढ़ लिख नहीं सका, वह केवल सैन्य शिक्षा ले सका। उसका काफी समय आखेट, दौड़ व द्वंद्व, कुश्ती आदि में बीता तथा शिक्षा में उसकी रुचि नहीं रही। जब तक अकबर 8 वर्ष का हुआ, जन्म से लेकर अब तक उसके सभी वर्ष भारी अस्थिरता में निकले थे, जिसके कारण उसकी शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं हो पाया था। अब हुमायूं का ध्यान इस ओर भी गया। लगभग नवंबर में उसने अकबर की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए काबुल में एक आयोजन किया, किंतु ऐन मौके पर अकबर के खो जाने पर वह समारोह दूसरे दिन संपन्न हुआ। मुल्ला जादा मुल्ला असमुद्दीन अब्राहीम को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया, मगर मुल्ला असमुद्दीन अक्षम सिद्ध हुए। तब ये कार्य पहले मौलाना बामजीद को सौंपा गया, मगर जब उन्हें भी सफलता नहीं मिली तो मौलाना अब्दुल कादिर को ये काम सौंपा गया, मगर कोई भी शिक्षक अकबर को शिक्षित करने में सफल न हुआ। असल में पढ़ने लिखने में अकबर की रुचि नहीं थी, उसकी रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी और कुत्ते पालने में अधिक थी, किंतु ज्ञानोपार्जन में उसकी रुचि सदा से ही थी। कहा जाता है कि जब वह सोने जाता था, एक व्यक्ति उसे कुछ पढ़कर सुनाता रहता था। समय के साथ अकबर एक परिपक्व और समझदार शासक के रूप में उभरा, जिसे कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि रही। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफी रुचि दिखाई और उसके प्रासाद की भित्तियां सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थीं। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी और उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद भी करवाया था। अनेक फारसी संस्कृति से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। अपने आरंभिक शासनकाल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। उसने धार्मिक चर्चाओं व वाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली, कैथोलिक, ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थीं। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था, जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसने आगे चलकर एक नए धर्म, दीन-ए-इलाही की भी स्थापना की, जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियों व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश ये धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरानुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।